अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज का एक ऐसा करिश्मा दिखाएंगे जिसको देखकर यकीनन आप एकदम हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने वाला शख्स इस नमाज को पढ़ने के बाद उसने जो मांगा उसको वो मिल गया। दोस्तों, एक शख्स का बयान है, वो कहता है कि मेरी एक हाजत थी जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही थी। मैं अपनी हाजत को पूरा करवाने के लिए दर बदर भटकता रहा। फिर मुझे अल्लाह वाले के दरबार से एक बूढ़ा शख्स यानी कि एक फ़कीर मिला और उसने मुझसे पूछा, ऐ शख्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर मैंने उसे बताया कि मेरी एक हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है। तो उस फ़कीर ने मुझे इस नमाज के बारे में बताया और दोस्तों, मैंने इस नमाज को पढ़ा। उसके दूसरे ही दिन ऐसा करिश्मा मुझे देखने को मिला कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिस हाजत को पूरा करवाने के लिए इतने सालों से परेशान हो रहा था, इस नमाज को पढ़ने के दूसरे दिन ही मेरी हाजत पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वो नमाज जिशान भाई को बता रहा हूँ ताकि वो आप सभी लोगों को बता सकें। तो दोस्तों, इस नमाज को आपको किस तरह से पढ़ना है और इस नमाज की पूरी क्या फजीलत है, उन्होंने हमें मैसेज किया। अब हम आपको उस नमाज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस नमाज को आप किसी भी एक दिन पढ़ सकते हैं। आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, किसी भी एक दिन पढ़ सकते हैं और इस नमाज को मर्द औरत सभी लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस नमाज को आप किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, सिवाय उन वक्तों के जिन वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह होता है। उस वक्त को छोड़ करके आप किसी भी वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी नमाज को पढ़ने के फौरन बाद यानी कि जोहर के, मगरिब की और इशा की नमाज पढ़ने के बाद भी आप इसको फौरन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप पाक साफ हैं तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू है तो भी अच्छी बात है। अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप जय नमाज पर खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, कोई मजबूरी है, तो ही आप बैठकर नमाज पढ़ें, वरना आप खड़े हो जाएं। खड़े होने या बैठने के बाद आपकी जो भी हाजत है आप उसका पूरा करवाने का सोच लें, यानी कि आप अपनी हाजत का ख्याल कर लें, आप अपनी हाजत का जिक्र कर लें। फिर आपको इस नमाज को पढ़ना शुरू करना है। दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह से नियत करने के बाद आप इस नमाज को पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, इस नमाज को आपको उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से आप नफल नमाज पढ़ते हैं। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हर रिकात में सूरे फातिहा के बाद यानी कि पहली रिकात में और दूसरी रिकात में सूरे फातिहा के बाद आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़नी है। सूरे इखलास कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ। दोस्तों, इस सूरे को आप पहली और दूसरी रिकात में सूरे फातिहा के बाद 5 बार पढ़ लें और फिर पूरी नमाज उसी तरह से पढ़ें जिस तरह
से आप नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए, सलाम फेरने के बाद उसी दर पर बैठे बैठे आप 10 बार दुरूदे पाक पढ़ें। दोस्तों, दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये एक छोटी सी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपने जो नमाज में दुरूदे इब्राहिम पढ़ी वो वाली दुरूदे पाक भी पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई सी भी आप 10 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद आप हाथ उठा करके दुआ मांगें, आप रो करके दुआ मांगें, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे। अपनी हाजत को पूरा होने के लिए आप दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद दोस्तों, हाथ फैलाए हुए ही आपको फिर से 10 बार दुरूदे पाक पढ़नी है। आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं, फिर आप दूसरे दिन खुद देखिएगा कि आपकी हाजत किस तरह से पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, इस नमाज को आपको पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ ही पढ़ना है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, तो आप इस नमाज को ना पढ़ें। लेकिन जब भी पढ़ें, आप पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा ही कर देगा। दोस्तों, इससे आपकी कोई भी कैसी भी हाजत होगी, चाहे मालो दौलत को पाने के लिए आपकी हाजत होगी, शादी के लिए होगी, पसंद की शादी के लिए होगी, नेक और जायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए होगी, कर्ज की अदागी के लिए होगी, कोई भी कैसी भी हाजत होगी, इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो भी इस नमाज को पढ़े, अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाबी अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नाजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।